नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल है और आप प्रसंग देख रहे हैं। प्रसंग के कवितालय सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर लेखक, बहुत मशहूर शायर इब्ने इंसा को। इनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है इस बस्ती के एक कूचे में। जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कहानी पिरोई गई है, और जब भी हम किसी कविता में कहानी को पिरोते हैं तो वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। इस कविता को समझने के लिए या इस कविता को जीने के लिए ज़रूरी है कि आपका कभी न कभी दिल टूटा हो। अगर आपको कभी न कभी मोहब्बत हुई हो तो ये कविता लगेगी जैसे ये आपकी ज़िंदगी की कहानी है। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी हो सकती है, ये इब्ने इंसा की ज़िंदगी की कहानी शायद होगी। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंसान नाम का दीवाना, इस बस्ती के एक कूचे में एक इंसान नाम का दीवाना, एक नार पे जान को हार गया, मशहूर है उसका अफसाना। उस नार में ऐसा रूप न था जिस रूप से दिन की धूप दबे, उस नार में ऐसा रूप न था जिस रूप से दिन की धूप दबे। इस शहर में क्या क्या गोरी है, महताब रुखे गुलनार लबे। कुछ बात थी उसकी बातों में, कुछ भेद थे उसके चितवन में, वही भेद की जोत जगाते हैं किसी चाहने वाले के मन में। उसे अपना बनाने की धुन में हुआ आप ही आप से बेगाना, इस बस्ती के एक कूचे में एक इंसान नाम का दीवाना। न चंचल खेल जवानी के न प्यार की अल्हड़ घाते थे, न चंचल खेल जवानी के न प्यार की अल्हड़ घाते थी। बस राह में उनका मिलना था या फोन पे उनकी बातें थी। इस इश्क पे हम भी हंसते थे, इस इश्क पे हम भी हंसते थे। बेहासिल सा बेहासिल था एक जोर बिफरते सागर में, ना कश्ती थी ना साहिल था। जो बात थी इनके जी में थी, जो बात थी इनके जी में थी, जो भेद था यकसर अनजाना, इस बस्ती के कूचे में एक इंसान नाम का दीवाना। एक रोज मगर बरखा रुत में वो भादो थी या सावन था, एक रोज मगर बरखा रुत में वो भादो थी या सावन था। दीवार पे बीच समुंदर के ये देखने वालों ने देखा, मस्ताना हाथ में हाथ दिए ये एक कगर पर बैठे थे। यूं शाम हुई फिर रात हुई जब सैलानी घर लौट गए। क्या रात थी वो, क्या रात थी वो, जी चाहता है उस रात पे लिखें अफसाना। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंसान नाम का दीवाना। हाँ, उम्र का साथ निभाने के थे अहद बहुत पैमान बहुत, हाँ उम्र का साथ निभाने के थे अहद बहुत पैमान बहुत। वो जिन पे भरोसा करने में कुछ सूद नहीं नुकसान बहुत। वो नार ये कहकर दूर हुई मजबूरी साजन मजबूरी, वो नार ये कहकर दूर हुई मजबूरी साजन मजबूरी। ये वहशत से रंजूर हुए और रंजूरी से रंजूरी। उस रोज हमें मालूम हुआ उस शख्स का मुश्किल समझाना, उस रोज हमें मालूम हुआ उस शख्स का मुश्किल समझाना। इस बस्ती के कूचे में एक इंसान नाम का दीवाना। गो आँख से छाती जलती थी, गो आँख से दरिया बहता था, गो आग से छाती जलती थी, गो आँख से दरिया बहता था। हर एक से दुख नहीं कहता था, चुप रहता था गम सहता था। नादान है वो जो छेड़ते हैं इस आलम में नादानों को। उस शख्स से एक जवाब मिला, सब अपनों को बेगानों को। कुछ और कहो तो सुनता हूँ इस बाब में कुछ मत फरमाना। इस बस्ती के कूचे में एक इंसान नाम का दीवाना। अब आगे की तहकीक नहीं गो सुनने को हम सुनते थे, अब आगे की तहकीक नहीं गो सुनने को हम सुनते थे। उस नार की जो जो बातें थी, उस नार के जो जो किस्से थे। एक शाम जो उसको बुलवाया कुछ समझाया बेचारे ने, एक शाम जो उसको बुलवाया कुछ समझाया बेचारे ने। उस रात ये किस्सा पाक किया कुछ खा ही लिया दुखियारे ने। क्या बात हुई किस तौर हुई अखबार से लोगों ने जाना। इस बस्ती के कूचे में एक इंसान नाम का दीवाना। हर बात की खोज तो ठीक नहीं,
तुम हमको कहानी कहने दो। हर बात की खोज तो ठीक नहीं, तुम हमको कहानी कहने दो। उस नार का नाम मकाम है क्या, इस बात पे पर्दा रहने दो। हमसे भी तो सौदा मुमकिन है, तुमसे भी जफा हो सकती है। हमसे भी तो सौदा मुमकिन है, तुमसे भी जफा हो सकती है। ये अपना बयां हो सकता है, ये अपनी कथा हो सकती है। वो नार भी आखिर पछताई, वो नार भी आखिर पछताई, किस काम का ऐसा पछताना। इस बस्ती के कूचे में एक इंसान नाम का दीवाना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आप चाहते हैं कि ऐसी ही कविताएं, कहानियां आपके सामने प्रस्तुत होती रहे, और आपकी कोई पसंदीदा कविता या कहानी जो आप सुनना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो कविता सुनाएं। धन्यवाद।